हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसमें है ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। ए पाथ 10 मीटर वाइड पाथ इज टू बी बिल्ड इनसाइड द फील्ड ऑल अलोंग इट्स बॉर्डर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और विड्थ कितनी है 80 मीटर। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड एक पाथ बिल्टअप किया गया है जिसकी विड्थ 100 मीटर है। ठीक है, तो उसी पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वो हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो ये जो लेंथ यहाँ पे गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड है 100 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये जो है वो है 80 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमारी क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड, ABCD क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड एक पाथ बिल्टअप किया गया है जिसकी विड्थ है 10 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पाथ क्रिएट करेंगे। सपोज ये पाथ है, ये जो पाथ क्रिएट किए हैं वो पाथ है यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है ग्रीन में। ठीक है, ये वाला पाथ यहाँ पे क्रिएट किया गया इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पूछा गया इस पाथ का एरिया पूछा गया है। ठीक है, इस पाथ का क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया है। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। ठीक है, ये भी है कितनी 10 मीटर, 10 मीटर सेम है। ठीक है, ये वाली भी है 10 मीटर। तो एरिया पूछा गया इस पाथ का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो अंदर आप लोगों को ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा ना, इसको नेम दे दे रहे हैं हम लोग PQR इनसाइड वाले का। ठीक है, और आउटर साइड वाला रेक्टेंगुलर फील्ड जो गिवन है इसका ABCD नेम दे दिया हमने। ये 10 मीटर क्या है, वाइड है, जो पाथ बनाया गया है 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर एरिया हमको ABCD का फाइंड आउट हो जाए, एरिया ऑफ इनर वाले रेक्टेंगुलर का फाइंड आउट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, जो आउटर वाला रेक्टेंगल है उसमें इनर वाला रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द पाथ का हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस वाले की जो ये लेंथ है PQR रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ जो गिवन है केवल आउटर वाले की गिवन है, तो इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनर रेक्टेंगुलर की। ठीक है, इनर रेक्टेंगल की। ठीक है, इसका नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे PQRS। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे लेंथ। लेंथ क्या होगी, लेंथ देखो क्या है RS है, RS। ठीक है, प्लस हाँ इसकी लेंथ क्या होगी RS होगी। तो कैसे निकालेंगे लेंथ RS। ठीक है, RS लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर ये DC वाले लेंथ में से, ठीक है DC वाले लेंथ में से ये वाला पोर्शन कट हो जाए एंड ये पोर्शन कट हो जाए, ठीक है, तो इसकी लेंथ मिल जाएगी। क्लियर हुआ, कहने का मतलब है लेंथ इसकी RS फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये पूरी कितनी थी आउटर वाले की DC, इसमें से ये वाला पोर्शन कट हो जाए, ठीक है, हम इस प्रकार दिखा दे रहे हैं, और ये वाला, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये जो है ये लेंथ कितनी है 10 है, 10 मीटर। ये लेंथ कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे DC माइनस 10 कर लेंगे, तो ये हो जाएगी। RS कैसे फाइंड आउट करेंगे, DC माइनस 10। ठीक है, क्लियर हुआ, -10 क्योंकि 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा -10 को, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये RS के इक्वल हो जाएगा। तो DC यहाँ पे गिवन है 100 -20, और ये किस में चल रहा है मीटर में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। ये तो लेंथ निकल आई किसकी, इनर वाले रेक्टेंगल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इनर वाले रेक्टेंगल की विड्थ की।
तो यहाँ पे लिखेंगे विथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर। क्या है, पी आर। ठीक है, देखो विथ क्या है यहाँ पे, पी आर हम ले रहे हैं। इसको कैसे देखेंगे, पी आर निकाले क्या करेंगे, अगर एडी माइनस ये वाली लेंथ माइनस कर दे एडी में से और ये वाली लेंथ माइनस कर दी, तो ये कितनी है, 10 है, ये भी 10 है, तो मीन्स 80 माइनस 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एडी -10 ठीक है। इसके बाद एडी है 80 माइनस 20 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। ये हो गया। तो इनर वाले जो रेक्टेंगल है PQ उसकी लेंथ एंड ब्रेथ अब फाइंड आउट होगी। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ पता है और ब्रेथ पता है, तो ये हो जाएगी, हमें आप लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया। और जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ कितनी है 80 मीटर, ब्रेथ कितनी है 60 मीटर। ये हो जाएगा 2 0 आ गई, 6 8 जा 48 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर वाले का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ आउटर वाले रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब उसकी तो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 100 मीटर एंड 80 मीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, नाम दे दें इसका ABCD। ठीक है, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 100 मीटर और ब्रेथ है 80 मीटर। ये हो जाएगा यहाँ पे 8000 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया आउटर वाले का। अब हमको निकालना एरिया ऑफ पार्ट। तो हमने बताया था आउटर वाले रेक्टेंगल में से इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ पार्ट निकल आएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताया था मैंने। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल नाम दे रहे हैं, नाम है ABCD आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, इसका नाम है PQRS। तो किस यहाँ पे लिख ले रहे इस प्रकार से। ठीक है, तो आउटर वाले का अभी हमने फाइंड आउट किया 8000 मीटर स्क्वायर माइनस, और PQRS का निकाला था वो आ गया था 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर लेंगे 0 से 0, फिर 0 से 0, यहाँ पे 0 से 8 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ये आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पाथ फाइंड आउट हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इज इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे है देयर इज ए गार्डन इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड ब्रेथ 100 मीटर। ठीक है, ए 20 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट सराउंडिंग द गार्डन along the boundary of the park, find the area of the garden। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है गार्डन के सेंटर में रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर एंड ब्रेथ 100 मीटर है। एक 20 मीटर वाइड पाथ बिल्टअप किया गया है सराउंडिंग द गार्डन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। ठीक है, तो एरिया ऑफ द गार्डन यहाँ पे फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ठीक है, हमने एक ABCD रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसकी लेंथ एंड विथ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो लेंथ गिवन है वो है 200 मीटर और जो विथ गिवन है यहाँ पे वो है 100 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में, और इसके सेंटर में, इस रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में एक गार्डन बनाया गया है। ठीक है, और ए 20 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट सराउंडिंग द गार्डन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, मीन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके सेंटर में एक गार्डन बनाया गया है रेक्टेंगुलर पार्क, ये गार्डन हो गया। ठीक है, और कहा गया है जो गार्डन क्रिएट किया गया, बनाया गया है, ये 20 मीटर क्या है वाइड पाथ है, और जो बिल्टअप किया गया सराउंडिंग द गार्डन अलोंग द बाउंड्री, तो अलोंग द बाउंड्री। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ बताई गई कि ये 20 मीटर वाइड है, इधर भी 20 मीटर वाइड है, 20 मीटर। क्लियर हुआ इतना। रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD, जिसको हमने नेम दे दिया ABCD। इसके सेंटर में एक गार्डन बनाया गया है, ये हमने गार्डन बनाया है जिसको हम नेम दे रहे हैं यहाँ PQRS। ठीक है, इसे पार्क यहाँ पे ये क्या गार्डन बनाया गया सेंटर में, और जो गार्डन है इसकी डिस्टेंस जो है बाउंड्री से कितनी है 20 मीटर, ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। क्लियर हुआ। तो जो एरिया पूछा गया है एरिया यहाँ पे गार्डन का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन मीन्स इसका एरिया फाइंड आउट करना है हम लोगों को, PQRS का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आप लोग यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले देखो, हमको जो लेंथ गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क की, विथ भी गिवन रेक्टेंगुलर पार्क की। ठीक है, इसकी तो हमको लेंथ गिवन नहीं है, ना हमको विथ गिवन है, तो लेंथ हमको निकालनी है, विथ निकालनी। लेंथ एंड विथ अगर फाइंड आउट हो जाती है तो एरिया ऑफ द गार्डन का हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ निकालेंगे PQRS की, एंड विथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गार्डन जो कि PQRS, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गार्डन PQRS। ठीक है, गार्डन PQRS में क्या है, सबसे पहले लेंथ निकालें। ठीक है, लेंथ क्या है यहाँ पे RS है, लेकिन RS पता नहीं है, फाइंड आउट करनी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल लेंथ क्या है रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है BC 200 मीटर। ठीक है, अगर इसमें से ये वाली हम लोग माइनस कर दें और ये वाली लेंथ माइनस कर दें तो हमको RS मिल जाएगा। लेकिन ये है कितनी, 20 है ना, कि 20 ये भी कितना है 20 है मीटर है। तो अगर 20 मीटर और 20 मीटर 2 टाइम्स BC में से माइनस कर दें, मतलब 200 मीटर में से माइनस कर दें तो हमको RS निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC -20 ये 20 इसलिए लिखा क्योंकि ये भी 20 तो 2 टाइम्स होगा ना, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। BC कितना है, BC गिवन है 200 मीटर -20, ये कितना आ जाएगा 40 मीटर, ये आ जाएगा 160 मीटर। फाइंड आउट हो गया 160 मीटर। ये तो निकल आई लेंथ। ठीक है, गार्डन की हमको क्या निकालनी है, विथ निकालनी। तो विथ के लिए देखो वही सेम है, AB गिवन है 100 मीटर, PR निकालना है। तो अगर हम AB माइनस ए वाली लेंथ, ठीक है, और ये वाली माइनस कर दें तो हमको PR निकल आएगा, विथ निकल आएगी। तो इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विथ इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा PR। तो PR कैसे निकालेंगे, AB -20 2 टाइम्स 20 माइनस करना पड़ेगा। AB 100 है -40 और ये हो जाएगा मीटर, ये आ जाएगा 60 मीटर। अब लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट हो गई गार्डन की। ठीक है, अब हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, नेम दे देना जो हमने लिखा है गार्डन PQRS का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 160 मीटर और
ब्रेथ है 60 मीटर, ठीक है। 2 जीरो हो जाएंगे, लिख लिया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे मल्टी 6 जा लिख लेंगे, 96 होता है। अब यहाँ पे लगा लें, ये एरिया निकल के आएगा गार्डन का। अब रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला क्या होता है, वो होता है, एरिया का बता रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यही हमने लिखा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आएगा इसका। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ गार्डन मीटर, इसका यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाई ए 5 मीटर वाइड पाथ। इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। यहाँ पे पाथ का एरिया पूछा गया है और एरिया ऑफ द लॉन भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा लॉन, स्क्वायर लॉन, ठीक है। इसका एरिया यहाँ पे गिवन है, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग PQRS, ठीक है। इसका एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू इस वाले लॉन का, ठीक है। और ये जो है, ये है पाथ, क्या है, पाथ, ये भी पाथ, ये जो है वो है 5 मीटर वाइड, ठीक है। ये कितना है, 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो इसी पाथ का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ये पूछा गया है। ये हम ग्रीन से यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है पाथ का, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ग्रीन से किया हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको नेम दे रहे हैं हम लोग ABCD। तो अगर हम ये जो PQRS का एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, हमको ABCD का भी एरिया फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ABCD के एरिया में से अगर हम जो लॉन का एरिया PQRS का एरिया माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, हम यहाँ पे लिख लें, एरिया ऑफ लॉन, लॉन का नाम दे रहे हैं PQRS का गिवन है कितना, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट करना ABCD का। तो सबसे पहले अगर देखो, ये एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन है, ठीक है। तो इसकी साइड पता चल गई हम लोगों को कितनी होगी, क्योंकि ये स्क्वायर लॉन है तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये किसका स्क्वायर है, ये होगा 20 मीटर का स्क्वायर, 20 मीटर का स्क्वायर होगा, क्योंकि 20 मीटर का स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर। इसके मतलब साइड यहाँ हमको पता चल गई, साइड इज इक्वल टू हो गई 20 मीटर, क्या हो गई, 20 मीटर, साइड हाइट पता चल गई। मीन्स दैट ये जो है ये 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है साइड, ठीक है। ये 20 मीटर है तो हम BC निकाल सकते हैं, इसकी साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी BC, देखो ये वाला कितना है 5 मीटर और प्लस 5 मीटर, इन 2 टाइम्स 5 मीटर को हम इसमें ऐड कर लें 20 मीटर में, तो हमको BC की पता चल जाएगी, BC की लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ABCD की, ठीक। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे BC इज इक्वल टू, कोई भी साइड निकाल लें, ठीक है, चाहे BC निकाले, चाहे CD निकाले, AD निकाले, ऑल आर इक्वल। तो कैसे निकाल, BC इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे RS प्लस 2 टाइम्स 5 मीटर, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों लिखा, ये 5 मीटर प्लस ये 5 मीटर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 5 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। RS है यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 10 मीटर, तो हो जाएगा 30 मीटर, हो गया। क्या निकल के आ गए, 30 मीटर यहाँ पे निकल के आ गए। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर
ABCD क्या हो जाएगा 30 मीटर का स्क्वायर, 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना आप पाथ का बताया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से एरिया ऑफ जो लॉन का गिवन है वो माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ पाथ यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पाथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका कितना है, ये है 900 मीटर स्क्वायर माइनस 400 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर। लॉन का एरिया यहाँ पे नहीं सॉरी पाथ का एरिया फाइंड आउट हो गया 500 मीटर स्क्वायर। अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर। एक इसका एरिया निकला, पाथ का एरिया निकल के आया। ठीक है, ये जैसा क्वेश्चन में आपके कहा गया था उसके हिसाब से मैंने किया हुआ है कि एरिया ऑफ द पाथ 500 मीटर स्क्वायर, लेकिन आंसर में बुक के आंसर में ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यही आंसर निकलना चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ द पाथ वहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैच आंसर मैच नहीं हो रहा, इसलिए इस बुक में जो ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ द लॉन इज 400 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द पाथ होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ द पाथ होगा। और यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करना होगा वो होगा एरिया ऑफ द लॉन, जो कि यहाँ पे एरिया ऑफ द पाथ है और यहाँ एरिया ऑफ द लॉन है। तो एरिया ऑफ द पाथ यहाँ होगा, एरिया ऑफ द लॉन इधर होगा। ठीक है, अभी जो हमने आंसर निकाला है वो हमने जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया उसी प्रकार से निकाला है। तो एरिया ऑफ द पाथ निकल गया है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आप लोगों को आंसर भी मैच करा के दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि एरिया ऑफ द पाथ है यही और यहाँ फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द लॉन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में रिप्लेस कर दिया पाथ को लॉन से। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ 400 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ लॉन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी जो हमने आंसर निकाला वो हमने जैसा आपको क्वेश्चन में बुक में क्वेश्चन है उसी प्रकार से निकाला, लेकिन अब हम लोग निकालेंगे इससे भी। ठीक है, तो जब हम इससे निकालेंगे तो आपका आंसर जो बुक में गिवन है वो मैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ये लॉन है और ये पाथ है, ये जो है ये 5 मीटर है। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। ठीक है, ABCD है, ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है इस लॉन का एरिया। पाथ का एरिया गिवन है। ठीक है, पाथ का एरिया गिवन है, लॉन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमको लॉन का एरिया पता हो, एंड जो ABCD बाहर वाला एक स्क्वायर लॉन है उसका एरिया पता हो, बाहर वाला जो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर पाथ का जो एरिया गिवन है यहाँ पे हम लोग पाथ का एरिया इज इक्वल टू कर लेंगे ABCD का एरिया माइनस PQRS का एरिया। ठीक है, लेकिन हमको केवल पाथ का एरिया गिवन है और ये 5 मीटर वाइड। ठीक है, ये गिवन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सपोज हम लोग ये ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो x है। क्या है, x है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखो ध्यान से। तो अगर हम नीचे इसको इस प्रकार से लाते हैं समझाने के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी x ही रहेगी और ये कितनी है 5 और ये कितनी है 5। ठीक है, तो जो बाहर वाला जो ABCD स्क्वायर जो बनेगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी x + 2 टाइम्स 5। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं आउटर स्क्वायर साइड इज इक्वल टू, हम सपोज ले रहे CD क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होंगी। क्या हो जाएगी, ये x + 2 टाइम्स 5 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना, 5 ये हो गया, ये CD निकल आया। ठीक है, ये हो जाएगा x + 10 और जो लॉन का जो है, लॉन की साइड क्या है, सपोज की x है
ठीक है, लेट साइड ऑफ इनर स्क्वायर, ठीक है, इनर स्क्वायर यहाँ पे लॉन लिख ले रहे हैं इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये एक्स लिख लिया। तो अब हमको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, ठीक, अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो एरिया इसका फाइंड आउट हो जाएगा स्क्वायर लाइन का। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लाइन का एरिया फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इक्वल टू जो बड़ा वाला एरिया है, जो बड़े वाले एरिया में से अगर हम जो पाथ का एरिया गिवन है उसको माइनस कर दें तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये हमने जो ग्रीन किया हुआ इसका एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लाइन इक्वल टू, नाम भी दे दे रहे इसका PQRS, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ पाथ, ये हो गया। तो अब कैसे निकले, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन PQRS की साइड क्या है, सपोज हमने किया x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD मीन्स बड़े वाले की बात हो रही है, ठीक है, बड़े वाले की बात आउटर साइड का था ना CD, तो एक साइड निकाले क्या निकल गया x + 10, तो ये हो जाएगी यहाँ पे x + 10 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ पाथ गिवन है 400, ये निकल के आ गया। इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस x को हम लोग इस साइड ले आए या यहाँ ओपन कर लें, हम इस साइड लाएंगे, ठीक है, x स्क्वायर माइनस x + 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 400, ठीक है, ये क्या था पॉजिटिव का था, जब लेफ्ट हैंड साइड में आया क्या नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा का, वो होता है अगर x स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में हो जाता है a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये हम लोग आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। अगर हमको ऐसी कंडीशन मिलती है कहीं तो ये ए हम लिख सकते हैं a + b एंड a - b। देखो अगर इस पूरे को a मान लें और इसको सपोज कर लें b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमको मिल गया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी जगह पे ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो a की जगह पे क्या है x प्लस b की जगह पे क्या, ये पूरा b, ये माइनस नहीं क्योंकि माइनस तो हमारा किसमें फार्मूले में, तो a + b मीन्स b क्या है x + 10 हो गया, ये 1 ब्रैकेट में। सेकेंड वाले में a क्या है x, माइनस साइन हम लोग लगा लेंगे क्योंकि अब b क्या है x + 10, तो अब लिखेंगे यहाँ पे x + 10, ठीक है। यहाँ वो मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन बोथ में लगेगा, इसलिए हमने क्या किया ब्रैकेट पहले से लगा लिया है, इसको कर्ली ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल टू -400, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा x + x 2x + 10, क्लियर हो गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो x अब माइनस साइन है तो दोनों में होगा ना, इसमें भी होगा, इसमें दोनों पॉजिटिव के हैं तो नेगेटिव के हो जाएंगे, -x - 10 इक्वल टू माइनस का 400, x से x कैंसिल, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x + 10 मल्टीप्लाई -10 इक्वल टू माइनस का 400, ये आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे था 2x + 10 मल्टीप्लाई -10 इक्वल टू माइनस का 400, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो 2x + 10 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 400 डिवाइड बाई माइनस का 10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 40 आ गया। अब 2x + 10 इक्वल टू 40, देन 2x इक्वल टू 10 इस साइड लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 40 - 10, क्या आ गया 30 आ गया।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, क्योंकि 2 है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 15 निकल के आ गई। अब हमको साइड पता चल गई है स्क्वायर लाइन की, क्या साइड पता चल गई है, क्या है 15। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर लाइन, ठीक है। वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख दें साइड का स्क्वायर। साइड है यहाँ पे x लिख लें, साइड x मानी थी ना हमने, यहाँ पे साइड क्या लिख लें, x आई, x का स्क्वायर। x कितना है 15 का स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, 15 का स्क्वायर। और 15 के क्या हो जाएगा 2 2 5, और ये यूनिट इसकी मीटर में चल रही तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड क्या है, पी क्यू ले लें इक्वल टू चाहे क्यू एस ले लें इक्वल टू चाहे आर एस ले लें इक्वल टू चाहे पी आर ले, कोई भी साइड ले लें, ठीक है। ऑल आर इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर मीटर में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ द स्क्वायर लाइन का यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। यही आपका आंसर आ रहा है बुक में पीछे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो जैसा हमने पाथ का निकाला था 500 मीटर स्क्वायर तो वो आएगा। लेकिन अगर आंसर के हिसाब से देखेंगे तो आंसर ये आ रहा है, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जैसा भी क्लियर हो, जैसा आपके स्कूल में बताया गया है उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमने दोनों तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, अकॉर्डिंग टू बुक के क्वेश्चन और इन अकॉर्डिंग टू योर आंसर।